हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जाके क्लास 10th का लेसन नंबर 4 केमिस्ट्री साइंस का, जिसमें कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में हम जानेंगे जाके। इसमें हम जानेंगे कार्बन क्या है, वह उसकी संयोजकता क्या होती है जाके, और उससे बनने वाले तत्व कौन कौन से हैं, वो कितने प्रकार के तत्व बनाते हैं जाके, और नामनक्लेचर पढ़ेंगे जाके इसमें, और कुछ और यौगिक हैं उनके बारे में जानेंगे, और सावनीकरण के बारे में जानेंगे जाके। इस लेसन में बस इतना ही है, छोटा सा लेसन है। आज चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। कार्बन एवं उनके यौगिक। तो पहले पढ़ेंगे जाके केवल कार्बन के बारे में। तो कार्बन अधातु, कार्बन कैसी है? एक अधातु है जिसका प्रतीक या सिंबल सी है, ठीक है ना। सर्वतोमुखी तत्व। कार्बन भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में केवल कितना पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है, तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित रहता है। सभी सजीव, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों से बना होता है, ठीक। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखना चाहें तो ये है, कितना है? 2l। यानी कि हमारे जो एक सर्कल होता है, बीच में नाभिक होता जाके, यानी इसमें न्यूट्रॉन या प्रोटॉन रहते जाके, और इधर हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। पहली सेल होती है जाके, उसको के कहा जाता। क्या कहते हैं? के। दूसरे को एल, फिर एम, और लास्ट वाली फोर्थ होती है उसे हम एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन। तो के एल एम एन, ठीक है ना। तो ये होगी जाके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या पढ़ेंगे जाके हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो के में केवल पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दूसरी में आते हैं 6। तो यहाँ पे 2 और पहले हैं 6, इसके पास टोटल होते हैं n बराबर हो गए जाके 6। तो अब यहाँ पे हमारी पहली कक्षा में है वो भरेंगे जाके 2, और तीसरी वाली में बचे कितने? अब बचे 4। तो ये 4 भर गए, 4 और 2 6 हो गए जाके टोटल। इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं जाके, क्लियर है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? क्योंकि कार्बन हर किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की क्षमता रखता है जाके, ठीक है। चतुसंयोजी है, उसमें 4 संयोजकताएं होती हैं जाके, ठीक ना। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन होता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके आबंध या बॉन्ड बनाता है। यानी कि उनसे आपस में मिल जाता है। जब किसी तत्व को उसके पास ले जाते हैं जाके, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को खोना नहीं चाहता है, परंतु वो क्या करता है, भाई हमारा पड़ोसी से अगर संबंध सही रहेगा जाके, तो हम तो अपना संबंध बना लेंगे जाके, ठीक ना। कहने करते ये है यहाँ पे। एक ही प्रकार अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध या सहसंयोजी आबंध कहते हैं जाके है। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। जिस प्रकार अब देखते हैं, हाइड्रोजन का एक अणु, एक परमाणु, और इसका एक परमाणु, 2 परमाणु है। अब इनको जो पहली सेल उसके बनाने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये आपस में एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके H2 बनाते हैं। इसी तरह इसके ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का क्या करते हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में रहते जाके। जब 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जाके, तो अब इनमें से क्या होगा जाके, ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इनसे साझा कर लेंगे जाके। जब साझा कर लेंगे जाके, तो यहाँ पे ये आपस में ऑक्सीजन और O2 बन जाएगा जाके, ठीक।
इसी तरह नाइट्रोजन के अणु क्या करते जाके ट्रिपल बॉन्ड बनाते जाके, ठीक है ना। तो इसके तीन इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के N2 अणु परमाणु का निर्माण करते हैं, ठीक। अब देखते हैं यौगिक H2, तो देखो इधर हाइड्रोजन और बीच में क्या है, ऑक्सीजन। अब होगा जाके देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए जाके और इसके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए जाके, ठीक। तो आपस में इन्होंने सिंगल बॉन्ड के तहत इन्होंने क्या बना लिया जाके, H2O बना लिया जाके, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 अणु और सिंगल बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आगे है सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, इनके बीच अंतरा अणुक बल बहुत कम लगा होता है, इसलिए इनमें क्या होता है जाके इनकी जो क्वथनांक और गलनांक वो बहुत ही कम होते हैं। अगला है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई भी आवेशित कण नहीं होता है जाके, इनके बीच जो भी कण होते हैं वो और दूसरे होते जाके आवेशित नहीं होते हैं। कैसे होते जाके, वो न्यूट्रन होते जाके, ठीक। कार्बन की प्रकृति जानते हैं जाके, कैसी होती है जाके, संकलन। कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित या श्रृंखला या वलय श्रृंखला वाले भाग का निर्माण करता है, और कार्बन के परमाणु एक दूसरे एकल द्विबंध या त्रिबंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, एक अणु यहाँ से बराबर H2 बनाया था, ठीक है ना। इसी तरह से ऑक्सीजन के कितने डबल बॉन्ड जुड़ के बने थे जाके, और नाइट्रोजन के हमारे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ करके इनके परमाणु बने थे जाके, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन बनाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हमारा नाइट्रोजन N2 बनाता जाके। क्लियर हुआ। कार्बन परमाणु की कितनी संयोजकता है, 4, याद रखने वाली बात है। के कारण कार्बन 4 अन्य परमाणु या एक संयोजक परमाणु H या Cl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, ठीक ना। अब ये जो हमारे यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं जाके, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है जिसे हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं जाके, ये कितने प्रकार के होते हैं जाके, संतृप्त और असंतृप्त। कौन कौन से होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ये संतृप्त होते जो एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे, एकल बॉन्ड जुड़ा होगा जाके, तो इसे हम क्या कहेंगे जाके, संतृप्त कहते हैं जाके, ठीक है ना। क्या कहेंगे जाके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे जाके, ठीक है ना। और इसका जो जैसे एल्केन है, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता जाके क्या है, CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार के होते हैं, द्विबंध और त्रिबंध। द्विबंध में क्या होता है, जब कार्बन कितने से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं जाके, तो वहाँ पे क्या बन जाता है जाके, एल्कीन बन जाता है। इसका सूत्र है CnH2n, ठीक ना। और यहाँ पे एल्कान जब ट्रिपल बॉन्ड से बनता है जाके, तो वहाँ पे क्या बन जाता है जाके, एल्कान बन जाता जाके है, ठीक है ना। तो इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n-2। इनको याद रखने 1 2 3 इनको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ठीक है ना। आगे जब पढ़ाएंगे जाके तो उनको ज़रूरत पड़ेगी जाके बहुत ही ज़्यादा, ठीक। अब है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इसमें जानते हैं C2H6 के बारे में, ठीक है। एथेन के बारे में जानते हैं। ये एथेन क्या है, यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है के नाम से है, ठीक है ना। इसका आणविक सूत्र और रचना सूत्र ये निम्न है, ठीक। इसका देखो C कितने हैं, 2 हैं, एक ये रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया जाके, ठीक। और एक हाइड्रोजन ऊपर, ये 3 ये हो गए जाके, और 3 इस साइड हो गए जाके, ठीक। ये नीचे सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया जाके, इसको कहते हैं, ये है हमारी संरचना बनाना। कौन सी है, संरचनात्मक सूत्र, और इसको कहेंगे ये है आणविक सूत्र। ये क्या है, आणविक सूत्र, ये इसकी संरचना सूत्र, ठीक है ना। पढ़े संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं जाके, तो इसमें मीथेन है, एथेन है, ब्यूटेन है, हेप्टेन है,
ये जितने भी जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच कितना होगा जाके सिंगल बॉन्ड होगा जाके, वहाँ जब भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर रखते, चाहे वो एथेन हो, चाहे मैथेन हो, चाहे मीथेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, चाहे प्रोपेन हो, चाहे पेंटेन हो। तो यहाँ पे जब, और एक चीज़ अगर थोड़ा और पढ़ना चाहें आगे से, तो अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है, कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो जो नामकरण करेंगे जाके हम, जब उसके लिए उसमें हम एन जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे जाके, एन जोड़ देंगे जाके, ठीक है ना। तो ये सब हमारे कैसे है जाके, जैसे मीथेन है H4, तो इसमें ये क्या है, 1 2 सी पे कितना करना सिंगल बॉन्ड लगा है, तो ये क्या है हमारा संतृप्त है, ठीक है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। एथेन की समझते हैं C2H6, इसमें भी हमारे कार्बन कार्बन के बीच कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। प्रोपेन पे देखते हैं तो यहाँ पे भी तीनों पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये भी हमारे क्या है जाके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। इसी तरह से बाकी के अब पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, जिसमें एल्कीन और एल्कान पढ़ा जाएगा जाके, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे जाके, एल्कीन और एल्कान। जब कभी भी एल्कीन की हम क्रिया करेंगे जाके, मतलब कि जब डबल बॉन्ड लगाएंगे जाके कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम बड़ी इन करके जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे जाके, इन जोड़ते हैं, और इसमें जोड़ेंगे जाके आयन, क्या जोड़ेंगे जाके, आयन। तो इसको समझते हैं पहले और फिर पढ़ेंगे जाके आगे। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में है, डबल बॉन्ड है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा जाके, और कौन सा होगा जाके, एल्कीन, ठीक है ना। और जब ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कौन सा बन जाएगा जाके, एल्कान। यानी सिंगल बॉन्ड तो एल्केन, डबल बॉन्ड तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड तो एल्कान। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ यहाँ पे है हमारी, देखो एथिलीन, तो एल्कीन पढ़ेंगे जाके, इसमें क्या जोड़े जाके, सिंगल डबल बॉन्ड पर इन जोड़ती है जाके, क्या जोड़ेगी जाके, इन। जहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जब भी हम इसका नामकरण करेंगे जाके तो उसमें हम इन जोड़ देंगे। जैसे प्रोपीन, प्रोपीन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें भी प्रोप पे इन जोड़ दी, ठीक है ना। और इसी तरह से हम ये बाकी के देखते हैं जाके। तो एल्काइन है, यहाँ पे एल्काइन, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड बना है, और नाम वही है, एथ है, क्या है, एथ है, तो इसमें जोड़ दी जाके आयन, क्या जोड़ दी जाके, आयन। तो इथाइन हो गया जाके, प्रोपाइन हो गया जाके, ब्यूटान। इसी तरह से इसमें आयन जोड़ देते जाके, ठीक। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक सीधी श्रृंखला होता है, और एक साकेत, और एक 3-4 तरह की होती हैं। इनको समझेंगे जाके एक एक करके, ठीक है ना। तो नंबर 1, तो पहले समझेंगे सीधी श्रृंखला है, तो जैसे कि सीधी जोड़ती जाए, सी है, फिर इसमें सी जोड़ दी, सीधी सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ते जाए या किसी भी साथ, तो वो कैसी हो जाती जाके हमारी सीधी है। जैसे प्रोपेन की बना दे तो इसमें बन गया जाके, तो ये बन गई जाके हमारी सीधी श्रृंखला, ठीक। अब साखित श्रृंखला का मतलब है जिसमें श्रृंखलाएं साखित, यानी कि जिसमें शाखाओं की तरह फैली हो, ठीक है ना, तो वो हमारी क्या कहलाई जाके, साखित श्रृंखला कहलाई जाके, ठीक है ना। जैसे ये बनी हुई है, ठीक, इधर नीचे सी बना दी, इसमें ऊपर सी और ये नीचे सी बन गई जाके, ठीक है ना। आगे पढ़ते जाके, वलय श्रृंखला, कौन सी, वलय, जिसमें कार्बन, इसमें कोई भी हो सकती, संतृप्त भी हो सकती है, असंतृप्त भी हो सकती है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा होगा जाके तो ये है, और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा जाके तो ये मेथेन और ब्यूटेन की है, ये हेक्सेन और ये बेंजीन है, ये बेंजीन है और ये हेक्सेन है, ठीक। अब समझते हैं क्रियात्मक ग्रुप समूह या क्रियात्मक के बारे में जानते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। कार्बन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन के साथ प्रस्तावित हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रस्तावित करते हैं कि कार्बन की श्रृंखला की कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करती है। ऐसे तत्व को विषम परमाणु भी कहते हैं। विषम परमाणु या विभिन्न परमाणु का वह समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करता है उसे प्रक्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक। एल्कोहल के लिए OH जोड़ते हैं, एल्डिहाइड के लिए COOH में जोड़ते जाके अल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ते हैं जाके, अल जोड़ते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ा जाता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक। कीटोन के लिए ऑन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं जाके, ऑन जोड़ेंगे जाके, ठीक, ऑन जोड़ते हैं।
कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए जोड़ते हम जाके एसिड या अम्ल जोड़ते। क्या जोड़ते जाके? अम्ल जोड़ देते, ठीक है ना। क्या जोड़ेंगे जाके हम? अम्ल जोड़ देंगे जाके। जब हम इसका नामकरण बताएंगे जाके तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो सजातीय श्रेणी क्या है? यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के समूह या प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रस्तापित होता है। जैसे अल्कोहल है, एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल है, ये बाकी की ये हमारे समूह हैं, ठीक है ना। इनमें एक ही प्रकार के कैसे हैं? समूह जोड़े गए हैं। वो है कौन सा? अल्कोहल का जोड़ा है, OL जोड़ा है, ठीक है ना। समान सूत्र, ठीक है ना। क्या है? समान सूत्र। समजातीय श्रेणी के उत्तरदेश सदस्यों में CH2 का अंतर होता है तथा 4Mu द्रव्यमान का अंतर भी होता है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, ऑब्जेक्ट में पूछी जा सकती हैं। फिर समान रासायनिक गुणधर्म और गुण अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुण के धर्मों में भी भिन्नता आती है, ठीक है। अब है कार्बन श्रेणी की नामकरण की जानते जाके, ठीक। हैलोजन को कैसे बनाते जाके? पूर्वलंग क्लोरो, म्लोरो और आयोडो जोड़ते जाके, ठीक है ना। जैसे इसको क्या है? 1 2 3, देखो इसमें याद होना चाहिए। पहले होना चाहिए मैथ एथ, प्रोप, ब्यूट, हेप्ट, हेक्स। यहाँ तक आपके लिए बहुत 6 तक चल जाएगा जाके। ऑक्ट वगैरह आपके यहाँ पे नहीं है, मगर यहाँ तक आपका चल जाएगा। 6 याद होने चाहिए कंपलसरी। मैथ एथ, प्रोप, ब्यूट, हेप्ट, पेंट, हेप्ट और हेक्स, ये याद होने चाहिए। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्लोरो तो कितना है? क्लोरो देखो 1 2 3, 3 तो हुआ, तो पेंटेन हुआ जाके, तो पेंट ये हो गया जाके, 3 हुआ। 1 2 3 कितनी हो गई? 3 हो गए। तो मैथ है तो प्रोप, तो 3 पाए तो प्रोप हो गया जाके, ठीक है ना। तो इसमें 3। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो इसमें एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन हो गया जाके। अब यहाँ पे ये क्रियात्मक समूह जुड़ा है जाके। क्या है? क्रियात्मक समूह जुड़ा है जाके Cl। इसको हम क्या, ये हेलोजन का है तो इसको हम कह देंगे जाके क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जाके, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे जाके। एल्कोहल के लिए देखते हैं, किसके लिए देखेंगे जाके हम? एल्कोहल के लिए। किसके लिए देखेंगे जाके? एल्कोहल के लिए। इसके लिए हम ऑल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं जाके? ऑल। जैसे प्रोपेन को जोड़ दें, 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपेन। प्रोपेन में हमने जोड़ दिया जाके ऑल, तो क्या हो गया जाके? प्रोपेनॉल हो गया जाके, ठीक है। एल्डिहाइड है तो इसमें हम जोड़ेंगे जाके अल, COOH, ये हुआ जाके, ठीक है। 1 2 3, 3 है तो प्रोपेनल जोड़ गया। इसमें क्या जोड़ेंगे जाके? अल जोड़ देते हैं जाके, ठीक है ना। अब इसी तरह कीटोन के लिए क्या हो जाएगा जाके? हमारा यहाँ पे O होगा जाके, ठीक है ना। ये थोड़ी मिस्टेक है हमारे प्रिंटिंग में, तो यहाँ पे क्या होगा जाके? O होगा जाके। तो ये हो गया जाके कीटोन, तो इसको हम 1 2 3 हो गया तो प्रोपेनॉन हो गया जाके, ओन जोड़ते हैं जाके, ठीक। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH ये जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें 1 2 3 ये प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, ओइक अम्ल इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। एल्कीन में इन जोड़ते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन जुड़ेगा जाके, ठीक। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन जुड़ता है जाके, ठीक। अब इसके गुणधर्मों के बारे में जान लेते हैं। कार्बन यौगिकों के गुणधर्म, अगर हम दहन करते हैं जाके किसी भी कार्बन यौगिकों का हम दहन करेंगे जाके, तो क्या मिलेगा जाके? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी जाके, जल मिलता है जाके, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है जाके। जिस प्रकार अगर हम मेथेन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी जाके, जल मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश मिलेगी जाके, ठीक। अगला है कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधनों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ईंधन के दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है या मुक्त करते हैं, ठीक है ना। आगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ठीक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर धुएं की पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में
कार्बन की प्रतिशतता असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपचयित नहीं हो पाता है। ठीक है ना। अब करते हैं ऑक्सीकरण, इनका करते हैं ऑक्सीकरण। यदि हम KMnO4 का क्या है, अगर हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ठीक की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अल्कोहल ये है, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल है ठीक। अल्कोहल को हम एथेनॉल है, एथेनॉल मतलब अल्कोहल ही है ठीक। इसको KMnO4 तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में करते हैं तो एथेनॉल हाइड्रोकार्बन। अगर निकल या लेड ठीक ना Pb और हाइड्रोजन की क्रिया करते हैं तो ये कैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है जाके। क्लियर हुआ जाके। आगे है पैडियम या निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन छोड़कर अन्य संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ये हुआ जाके वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में इस विधि का प्रयोग होता है ठीक। प्रस्तापन विधि, प्रस्तापन विधि में क्या करता है जाके CH4 + Cl2 का क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो ये CH3Cl + HCl का निर्माण करता है ठीक। कुछ महत्वपूर्ण हैं एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉल के गुणधर्म में ये रंगहीन और जो जलन में जलने वाला स्वाद है, इस मतलब होता है ठीक ना। और जल में घुलनशील है। इसका क्वथनांक है 351 केल्विन है ठीक। इसकी प्रकृति उदासीन होती है ठीक। आगे इसके रासायनिक गुण जानते हैं। अगर हम सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड का बनाता है, जैसे कि यह रहा ठीक। ये हाइड्रोजन को क्या करेगा जाके रिप्लेस कर देगा जाके, तो एन इधर आ जाएगा जाके और H को रिप्लेसमेंट बिल्कुल कर देता जाके, तो ये हमारा H2 का निर्माण करेगा जाके ठीक। और ये हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है एथेनॉल के साथ ठीक। निर्जलीकरण का मतलब इसमें जल हम निकाल देते हैं तो क्या बनेगा जाके एथिलीन बन जाता है जाके। क्या करेंगे जाके, अगर एथेनॉल को क्या H2SO4 निकाल दें तो उसमें हीट कर दें और H2SO4 डाल दें तो क्या होगा जाके वो एथिलीन बनाएगा जाके और H2O बाहर निकाल देगा जाके ठीक। ये इसी तरह से एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल ठीक। ये क्या है, रंगहीन, स्वाद में खट्टा और सिरके जैसी गंध आती। इसका क्वथनांक है वो इसका 391 और शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं ठीक। रासायनिक गुण एस्टीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि हम एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ अगर क्रिया कर दें और हमारा उत्प्रेरक हो क्या H2SO4 तो वो एस्टर का निर्माण करता है ठीक। एस्टर की पहचान है मीठे गंध वाले ठीक, एस्टर की निर्माण करता है ठीक। जल गारी सिरा आयनिक भाग होता है। जल विरागी सिरा कैसा होता है, लंबी श्रृंखला वाली को कहते हैं जल विरागी। अगर सिंगल है जल रागी आयनिक सिरा है वो केवल कैसा होता है जाके आयनिक भाग होता है जाके। जल विरागी कैसा होता है जाके लंबी श्रृंखला कार्बन की होती है जाके ठीक है ना। और जल साबुन की संरचना देख लेते हैं कैसा बना होता है जाके। अगर तेल की बूंद ही है तो सब चारों तरफ सोडियम लगा हुआ होगा जाके ठीक ना। मेल तेली होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है, जिसे मिसेला क्या है, मिसेली रचना बन जाती। साबुन का मिसेल पानी के बूंदों में घुलने में मदद करता और पानी और कपड़े साफ हो जाते हैं ठीक। आगे है कठोर साबुन। जल की उपस्थिति में मैग्नीशियम कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ को स्कम बनाता है। यह स्कम
सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। ठीक, अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली नल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कंभ नहीं बनाता है। ठीक, ये था आज का हमारा वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।